मोदी मीडिया गोद ले रखी है बीजेपी ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं मिल रहा है। वित्त मंत्री जी जो है सरासर संसद में जो है झूठ बोल रही हैं। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जो खुद बैसाखी में खड़ी उससे क्या उम्मीद करेंगे। मोदी जी से गांव से ही है, हम वडनगर से ही है। गुजरात में भी करीबन 30 लाख ऐसे लोग प्रभावित है जिन्होंने 2014 से आज डेढ़ की ठोकरें खा रहे। सब जो है पैसे को गरीब जनता का गबन करना चाहिए। मीडिया चाहे ना एक महीना में पेमेंट करवा सकता है सरकार से। इसी तरीके से निवेशकों को परेशान करते रहेंगे तो आने वाला 2029 में कांग्रेस से भी बदतर स्थिति होगा बीजेपी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इसमें दिल्ली के जंतर मंतर हूँ और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो आईएसओ के लोग हैं वहाँ पे विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कैमरा मैन से चाहूँगा को दिखाए वहाँ पे जो ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो आईएसओ उनके लोग हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आप लोग यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। जी, हम लोग PSL पीड़ित लोग हैं पूरे भारतवर्ष से। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, हमारे साथी झारखंड से आए हुए हैं, पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है भारत के कोने से यहाँ लोग आए हैं, उससे ज़्यादा लोग अभी ट्रेनों में जो है ट्रेन रूट चेंज कर दिया गया है या रद्द कर दिया है। ऐसे हमारे हज़ारों लोग जो है आज नहीं पहुँच पाए हैं या दिल्ली पहुँच चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग पूरे पीड़ित लोग यहाँ पर बैठे। PSL के अंदर जो PSL है आप लोग जहाँ पे आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसा का क्या हुआ। देखिए, PSL में हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था। उस समय कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन 2014 में एक ऐसा क्या हुआ हमें भी ये चीज़ें समझ में नहीं आई और कंपनी को जो है केंद्र सरकार की सेबी ने जो बंद करवा दिया। हमारे पैसा मिलना बंद हो गए हैं तब से। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं मिल रहा है। लोढ़ा जी की कमेटी बनी उसके बाद नहीं मिल रहा है। और बार बार हम लोग यहाँ देश के सांसदों को, देश की केंद्र की सरकार को हम मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा वापस किया जाए। और अभी आप सभी ने सुना होगा वित्त मंत्री जी जो है सरासर संसद में जो है झूठ बोल रही हैं। तो ये हम तो पीड़ित हैं। PSL आपको 2014 में रद्द कर दिया गया, आपको पैसा नहीं मिला। ये 2014 में हुआ जब मोदी जी की सरकार आई। जी, 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई उसके बाद से पैसा नहीं मिला। उसके पैसे तो पहले मिलता था। मैं खुद छुट्टी लिया हुआ हूँ। उसके बाद से जो हमने पहले जो 11, 12, 13 में जो पैसा जमा किए थे वो पैसा किसको वोट किए थे आप लोग 2014 में। देखिए, जो व्यक्ति हमारी न सुने हम उसको काहे वोट देंगे। हमने उसको वोट नहीं दिया, ना देंगे। हम तो लोगों से यही कहते हैं। तो अभी सरकार से क्या उम्मीद है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जो खुद बैसाखी में खड़ी उससे क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन हमारा एक सार्वभौमिक अधिकार होता है। हम उस सार्वभौमिक अधिकार के तहत और कानून के तहत ये धरने प्रदर्शन को हम लोग जो है कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोस्टर लिए हुए हैं और इस पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि पैसा हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या कहेंगे सर आप जो ये स्लोगन लिखवा के घूम रहे हैं। मैं गुजरात से योगेश पटेल जी करीबन 200 लोगों को साथ में लेके आया हूँ और हमारा यही एक नारा है कि पैसा हमारा है और राज तुम्हारा है। हम किसी भी हाल में हमारा पैसा लेके रहेंगे। गुजरात से हैं, मोदी जी के स्टेट से हैं आप। मोदी जी से गांव से ही है, हम वडनगर से ही हैं। गांव से, वडनगर से हैं। वडनगर से है और हमने मोदी जी को भी फाइल भेजा था, मगर अभी तक उन्होंने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमारे संगठन ISO को मिलने का भी टाइम नहीं दिया। और आज गुजरात में भी करीबन 30 लाख ऐसे लोग प्रभावित है जिन्होंने 2014 से आज डेढ़ की ठोकरें खा रहे हैं। मोदी जी पे विश्वास नहीं है। मोदी जी पे विश्वास है, मगर कब विश्वास आएगा। जब लोगों का पैसा वापस आएगा तब विश्वास आएगा। वो बोलते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, चौकीदार हूँ, मगर आज तक हमें पैसा नहीं मिला। इसलिए आज हम फिर से दिल्ली पे आए हैं। गरीबों के मसीहा नहीं आप मानते हैं। गरीबों के मसीहा होते तो गरीबों का सुनते और गरीबों का पैसा भी मिल गया। गरीबों का तो सुन ही रहे हैं, देश भर के गरीबों का सुन रहे हैं। आज करीबन गुजरात के 30 लाख निवेशक और हिंदुस्तान के 6 करोड़ निवेशक परेशान हैं। पूरा देश को गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। गुजरात में इतना विकास हुआ है, आप कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है मगर नेताओं का विकास हुआ है, आम जनता का विकास नहीं हुआ है। आप मानते हैं कि नहीं। मोदी जी कहते हैं गुजरात मॉडल बनाना है पूरे देश को। नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं। क्योंकि गरीब का पैसा रख करके मॉडल बनाना ये कौन सा तरीका है। कहाँ गरीब का पैसा लिए हैं। PSL में गरीब का ही पैसा फंसा हुआ है। 49,000 करोड़। 49,000 करोड़ का मामला। जी हाँ,
अब 5,85,00,000 लोगों की समस्या है। 5,85,00,000 लोगों की समस्या है और ये पैसा सिर्फ केंद्र सरकार PSCL का चेयरमैन क्या कह रहे हैं? हम ये सब जो है पैसे को गरीब जनता का गबन करना चाहते हैं। निर्मल सिंह भंगू खत्म हो गया। 25 PSCL का जो चेयरमैन थे निर्मल सिंह भंगू वो खत्म हो गया। अब पैसा भी खत्म हो गया। पैसा खत्म नहीं होगा। सेबी के अंडर में पैसा हमारा, लोढ़ा कमेटी के अंडर में हमारा पैसा, मोदी के अंडर में हमारा पैसा। मोदी अगर चाहता है तो 2 फरवरी 2016 को मतलब सेबी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि गरीबों निवेशकों का इसकी सामान को बेच के नहीं गरीबों का पैसा रिटर्न किया जावे। वो आज तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तोहिन है रही है। जो PSCL की जो संपत्ति है सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2 फरवरी 2016 को कि इसको बेच के नहीं गरीबों को पैसा दिया जावे। वो आज तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही रद्द कर दिया गया उन्होंने। तो आप ये देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे लोग हैं और कहाँ से आए हैं? झारखंड से हम लोग आए हुए हैं। PSCL का निवेशक हैं और पिछले 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है 2 फरवरी 2016 में। उसके बाद भी 8 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद, और सारा संपत्ति कंपनी का जब्त किया हुआ है सरकार, और हम लोग का पैसा के लिए हम लोग आज लड़ रहे हैं और पूरे देश से यहाँ पर आए हुए हैं PSCL के निवेशक। जो PSCL की संपत्ति वो सरकार के अंडर में है, लेकिन जो PSCL में इन्वेस्ट करता है वो सड़कों पे है। और सबसे ज़्यादा इसमें रोल है मीडिया का। कभी भी आज तक हमारा मुद्दा नहीं उठाया। सबसे ज़्यादा बिकी हुई मीडिया है। जितना मीडिया का हिस्सा है। आप किसको वोट दिए थे 2019 में? बता तो रहा हूँ, कोई भी सरकार थी उसकी देखरेख में चल रही थी ये कंपनी, जिसे बैन किया गया। उसके बाद ना तो पैसा वापस किया। मीडिया का इसमें कहाँ रोल आता है? कहीं दिखाया ही नहीं आज तक। कहाँ रोल है? छोटा सा नेता कोई कुत्ता पकड़ लेता है तो उसको फोटो कवर किया जाता है। 49,000 करोड़ रुपया कोई छोटा पैसा है। देश के 6 करोड़ लोग निवेशक, एक परिवार में 5 परिवार समझ लीजिए, 20 करोड़ निवेशक का अगर कोई समस्या है, 20 करोड़ पब्लिक का परेशानी है, क्या मीडिया को नजर नहीं आता? खाता तो है मीडिया मोदी जी को दिखाता। अगर मीडिया चाहे ना तो एक महीना में पेमेंट करवा सकता है सरकार से। जिस तरीके से आज विपक्ष भी हम लोग का बात नहीं उठा रहा। ये चैनल सत्य बताता है। नेशनल दस्तक चैनल को मैं रोज देखता हूँ। ये सब न्यूज आप सफेदारी कर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखाती आप लोग की बात। चैनल और नहीं दिखाते हैं कभी नहीं। ये क्यों नहीं दिखाते? 2-4 चैनल दिखाते हैं। क्यों नहीं हुई है मोदी के अंडर में। मोदी के अंडर? हाँ, वो बिकी हुई है मीडिया मोदी के अंडर। हाँ, सब बिकी हुई है। आप लोग झूठ बोल ना, झूठ नहीं बोल। मतलब आज कल देख लेना आप कितना दिखाएंगे लोग। है प्रूफ कर सकते हैं आप लोग की मीडिया है। 85,000 परिवारों का स्वाह किया है इसने। मीडिया 140 करोड़ लोगों की बात करती है। ये बता रहे हैं हम लोगों ने जितना भी राष्ट्रीय चैनल है सबको ट्विटर पे मैंने हैशटैग किया। हम लोगों ने ट्विटर अभियान भी चलाया। सारे न्यूज वालों के पास ये न्यूज है, सारे विपक्ष के पास है, सारे सत्ताधारी के पास है, किसी से छुपा हुआ नहीं। कोई भी न्यूज नहीं निकलेगी कल, आप पक्का लिख लो। क्यों न्यूज नहीं दिखाती? इसका कोई कारण बताएंगे? तो ये सरकार का हथकंडा है। गोदी मीडिया गोद ले रखी है बीजेपी ने। नहीं दिखाएंगे। हाँ, ये नहीं दिखाती है। जो गोदी मीडिया नहीं है, बिकी नहीं है, उनके अंडर की नहीं है, वही दिखाती है। सही और लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से PSCL की जो कंपनी है उन लोगों में ये जो 5 करोड़ 85 लाख जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा हमें मिलना चाहिए। तो ये और लोग हैं, मैं इनसे जानने की को क्या कहेंगे। सर, आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं AISO के आप लोग संगठन के माध्यम से, क्या कहेंगे आप? ये ऑल इंडिया सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे ऑल इंडिया में जो निवेशक हैं उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। 16 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था, लेकिन 16 से आज तक लोग दर की ठोकर खा रहे हैं। आज तक किसी को पैसा नहीं मिला। मात्र उसमें 20 लाख लोगों को पैसा मिला है, जिसमें कि ऑल इंडिया में लगभग
6 करोड़ पब्लिक है और निवेशक 6 करोड़ से अधिक हैं। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार कंपनियों को पैदा करती है और पैदा करने के बाद सारा टैक्स लेती है, सब कुछ लेती है, और जब ये वट वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसको धराशाही करके और ख़त्म कर देती है। तो इसलिए सरकार से अनुरोध है और अनुरोध करने जनता मंत्र पे हम लोग आए हैं कि सरकार हमारी बात को, हमारी मामला 2014 का है, 2019 में फिर मोदी जी की सरकार बन गई और आप लोग मोदी जी से गुहार लगाए हैं कि नहीं? मोदी जी से कितने बार हम लोग 2024 में भी बन गई, अब 2024 में भी बन गई, लेकिन आज भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए कठपुतली की तरह बना रखा है उनको, मतलब ये एनडीए की सरकार है लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं? और जो बना दिया नीतीश को कभी पलटू मारेंगे। फेल हो गया, ऐसे निवेशकों के वजह से बीजेपी का 400 नारा फेल हो गया। और अगर इसी तरीके से निवेशकों को परेशान करते रहेंगे तो आने वाला 2029 में कांग्रेस से भी बदतर स्थिति होगा बीजेपी का। इसीलिए जागने का समय है, बीजेपी को समय रहते जाग जाओ, और नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहेगा वो, क्योंकि बीजेपी ही है वो दोषी है जिसकी वजह से हम लोग आज आंदोलन करने के लिए। साफ साफ आप देख सकते हैं जो निवेशक हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से जो सरकार है उनका साफ साफ गुस्सा है कि जो निवेशक अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं उनका मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं निवेशकों के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो PSL कंपनी है जिसके जो चेयरमैन हैं उनका डेट हो चुका है, और क्या क्या सोचते हैं PSL के बारे में, आप क्या जानते हैं? ऑल इंडिया इन्वेस्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।